सो अभी टाइम हो रहा है 9:14, ठीक है। मार्केट खुलने में और 10 सेकंड बचा हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी इफ्टी का चार्ट है ये। निफ्टी इफ्टी का चार्ट में देखो बहुत ही मस्त वाला एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, जिसका अपर लाइन का रिस्पेक्ट, लोअर लाइन का रिस्पेक्ट और मिडिल लाइन का रिस्पेक्ट अच्छा का बखूबी दिया हुआ है मार्केट ने, ठीक है। अब क्या है ना, मार्केट अगर खुलते ही ना यहाँ पर एक रेड कैंडल बना देगा ना इस मिडिल लाइन और लोअर लाइन के क्रॉसओवर पे, यहाँ पर रेड कैंडल क्लोजिंग दे देगा, तो मैं एक डाउन साइड का पोजीशन बनाऊंगा सपोर्ट एरिया तक के लिए, फिर उसके बाद इस लोअर लाइन तक का ट्रेल करूंगा और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा मिडिल लाइन के ऊपर तक का, ठीक है। आगे देखते हैं। और मान लो इसके नीचे क्लोजिंग भी मिलेगा ना, तो यहाँ पर हमारा एक और डबल कंफर्मेशन कंफर्म हो जाएगा, क्या ये ओल्ड स्कूल जो एम होता है ना उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पॉइंट में हमारा एक बहुत ही सुंदर सा पुट साइड का एंट्री बन चुका है, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट का मिडिल लाइन का हल्का सा ऊपर, ठीक है। और टारगेट हमारा 1:2 40 पॉइंट का, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। इस पॉइंट पे देखो भाई, मार्केट पूरा फटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही है सिंपल सा चार्ट रीडिंग, सिंपल सा ट्रेडिंग, सिंपल सा भाई सेटअप। भाई यही चीजें जो आप प्लान कर रहे हो ना उसको बस एग्जीक्यूट करो और मजे लो भाई जिंदगी में। बस यही सारी चीजें, बहुत ही सिंपल है भाई। तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है हर चीज, बट ऐसे ही सारा कुछ सिंपल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला टारगेट पूरा हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर दिया, बाकी आगे का ट्रेल करूंगा सपोर्ट तक के लिए, फिर उसके बाद इस लोअर लाइन तक के लिए, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:56, ठीक है। तो मार्केट में देखो हमारा जो सेकंड टारगेट था ना वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट में फर्दर और भी डाउन मूव आने का प्रोबेबिलिटी किस तरीके से होगा, जब ये पैरेलल चैनल का क्लोजिंग मिलेगा ना, तो उस टाइम क्या होगा, बहुत लोग और भी एंट्री मारेंगे, जिसकी वजह से हमें और भी लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। इस पॉइंट पे देखो एक चीज बताना है, जिसको ये वाला एंट्री समझ नहीं आता, जिसको इस एंट्री के बारे में नहीं पता है ना, वो सीधा सीधा पैरेलल चैनल का जो ब्रेकआउट होगा ना उस पे भी आप एंट्री मार सकते हो। अब ये दिल में मत सोचना कि भाई ये तो पहले ही मार्केट ने टारगेट दे दिया, अब क्या ही क्लोजिंग देते टारगेट दे देगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर सेटअप का अपना, हर एंट्री का अपना अपना एक विन रेट होता है, तो इसका भी एक अलग विन रेट है। और मार्केट जब पैरेलल चैनल के नीचे क्लोजिंग देगा ना तो उसका भी एक अलग विन रेट होता है, ठीक है। तो जिसको ये एंट्री नहीं पता है, जिसने ये कैप्चर नहीं किया, वो बेझिझक भाई इस पैरेलल चैनल के क्लोजिंग पे एंट्री मार सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया, ठीक है। और बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन भी जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर किसी ने एंट्री मारेगा ना तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा इस रेजिस्टेंस एरिया तक के लिए, उसका टारगेट रहेगा जो आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ उसका डबल, ठीक। इस पॉइंट पे देखो मार्केट हमारे टारगेट के इस लेवल एरिया के पास आके यहाँ से टप्पा खाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तुम लोग बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो भाई यहाँ पर इतना भयंकर भयंकर विंक मार्केट निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है भाई कि मार्केट में इस जगह से बाइंग आ सकता है, और ये देखो आ भी रहा है। तो यही है सिंपल सा चार्ट रीडिंग। आपने सेटअप में एंट्री मारा, बहुत बढ़िया। आपने लेवल पे बुक किया, बहुत बढ़िया। आपने इस चीज को समझा, बहुत बढ़िया। अगर मान लो किसी को ये चीज नहीं पता कि मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि वीक जहां पर निकला हुआ है यहां से मार्केट पलट सकता है, तो वो क्या भाई, वो तो सदमे में चला जाएगा कि अरे यार इतना दूर तक आया मार्केट तुरंत पलट गया। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कोई सेटअप में एंट्री मारते हो ना तो आगे पीछे देख लिया करो कि सपोर्ट एरिया के पास या टारगेट के पास कुछ है या नहीं, जो मार्केट बदतमीजी कर सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:17, और इस टाइम पे मैं अपने ट्रेडिंग को कर रहा हूँ क्लोज। क्यों? क्योंकि बहुत ही बेहतरीन दिन आज को गुजर चुका है, ठीक है। तो अगर किसी ने इस पॉइंट पे एंट्री मारा होगा, इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर है तो 2430 रुपए पर लॉट। अगर इस किसी ने यहाँ तक खींचा उसका 3082 रुपए पर लॉट, ठीक है। बात करें सेकंड एंट्री की, तो सेकंड एंट्री में यहाँ तक इस सपोर्ट एरिया तक किसी ने खींचने की कोशिश की तो 1200 रुपए पर लॉट। और मैंने आपको बताया कि मार्केट में ये जो वीक्स है ना, ये एक, ये दो, ये तीन, ये सारा कुछ ना बाइंग इंडिकेट कर रहा है कि इस एरिया से एक बाइंग आ सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ ना, मार्केट पहले सपोर्ट एरिया के पास आया, फिर से बाइंग लेके गया। जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा उसका स्टॉप लॉस एंट्री पे मार्केट ने खा गया होगा, ठीक है। मार्केट ने दोबारा आपको मौका दिया प्रॉफिट बुक करने का, तो अब यहाँ पर जो लोग अभी भी फंसे हुए इस ट्रेड में वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना कि इस एरिया से एक बाइंग आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये वीक्स भी है प्लस 26 का साइकोलॉजिकल नंबर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है।